औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा नाम आपको पता ही है, मोहम्मद कैफ़। ठीक है, तो हमारा जो कंटेंट होता है वो रेंज कैलकुलेशन पे ही है। हमारी जितनी भी वीडियोस पीछे लगी हुई वो रेंज कैलकुलेशन पे ही है। रेंज कैलकुलेशन 4.68, आप यूट्यूब पे चले जाएँ, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी रेंज कैलकुलेशन 4.68। कोई क्या सिखा रहा है, कोई क्या सिखा रहा है। ठीक है, बेसिक्स तो सब बता देते हैं। ठीक है, बेसिक्स इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेंज कैलकुलेशन, रेंज कैसे ट्रैक करते हैं, ये वो रेंज इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बेसिक्स तो सब बता देते, एडवांस कोई नहीं बताता। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो कोई भी है, चीज़ें सारी वर्क करती हैं। ठीक है, लेकिन फिर अब उसको रिफाइनमेंट उसकी उन चीज़ों की खुद करनी पड़ती है कि हमने ऐसे ऐसे कैसे बचना है। ठीक है, कौन सा टाइम ट्रेड लेनी है, मार्केट की बाकी चीज़ें देख के हमने ट्रेड करना, ताकि हम असल से बचें, हमारी चीज़ की एक्यूरेसी ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो आप बेसिक तो सारे ही बता देते हैं, एडवांस कोई भी नहीं बताता। तो अब ये है कि जो मैंने पार्ट 1 और 2 थे ना, उसमें मैंने बेसिक्स बताई थी कि हमने चार्ट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं रेंज के लिए। ठीक है, हम रेंज को फाइंड कैसे करते हैं, इसका इंडिकेटर भी है, मैनुअली तरीका भी है इसका। ठीक है, लेवल्स ऑफ रेंज क्या होते हैं। ठीक है, गेन बॉक्स क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक एक चीज़ मैंने बताई है। फिर मैंने आगे बताया कि पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट क्या होती है। ठीक है, रेंज को ड्रैग कैसे करते हैं, रिट्रेसमेंट को कब फाइंड करते हैं, इन सारे सवालात के जवाब आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही मिलेंगे। ठीक है, जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे, आपको समझ लग जाएगी कि रेंज कैलकुलेशन है क्या चीज़, बेसिक्स आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर जब मैं पार्ट 3 में जब मैं आया, पार्ट 3 में मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स को डिस्कस किया, एडवांस चीज़ पे आया, मतलब हमने ऑर्डर ब्लॉक को रेंज कैलकुलेशन के साथ अलाइन करना है। ठीक है, अब जो भाई नए होते हैं, जो ट्रेडिंग में नए नए आए होते हैं, उनको तो नहीं पता होता ऑर्डर ब्लॉक्स अब क्या है, तो उसमें सिर्फ मैंने पार्ट 3 में ऑर्डर ब्लॉक्स का मैंने इंट्रो दिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन के ऑर्डर ब्लॉक्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। वो बात बाद में आ जाती है कि ऑर्डर ब्लॉक अब ये अच्छा है बुरा है, वर्क करेगा नहीं करेगा, वो बाद में सवाल आता है। पहली चीज़ क्या है कि वो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, दिखता कैसे है। तो पार्ट 3 उस पर था। आज वाला जो पार्ट 4 है, जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक डिटेल वीडियो होगी ऑर्डर ब्लॉक्स पे। ऑर्डर ब्लॉक्स अच्छे कौन से होते हैं, बुरे कौन से होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये वर्क करेगा नहीं करेगा, दिस एंड डैट, सारा डिटेल हो गया ऑर्डर ब्लॉक पे। जब आप पार्ट 4 देखेंगे, आपको समझ लग जाएगी ये चार्ट अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स ही हैं, हमने इसको अलाइन कैसे करना है, तो इंशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जो नए भाई हैं, कोई अगर नया बंदा देख रहा है, सीधा वो एडवांस, ये तो वीडियो एडवांस की है, तो एडवांस देखने का आपको फ़ायदा ही नहीं है। आप पहले जाएं, आप, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे, आपके बेसिक्स क्लियर होंगी। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होंगी तो आप एडवांस की तरफ आए ना। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होंगी तो आप एडवांस की तरफ आए। आप पहले एडवांस सीख देख रहे हैं या उसे कोई फ़ायदा तो नहीं है। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए ये हमारे चैनल का नाम है अल्फ़ा ट्रेडर एफएक्स। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, तीनों पार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और पार्ट 4 में आज अपलोड कर रहा हूँ, वो भी हो जाएगा। मैं ग्रेंटेड के साथ कहता हूँ, जिस बंदे ने मेहनत के साथ पार्ट 1 2 3 और 4 एडवांस पे, 4 के बाद आगे और भी चीज़ें आएंगी, बाकी चलो छोड़ ही दो। पार्ट 1 2 3 4 अगर आपने समझ लिया, मैं तो कहता हूँ कि बस आपकी लक है कि आप आए, आपने ये चीज़ें सीख ली हैं, और मैं तो कहता हूँ कि आप पक्का गारंटेड के साथ प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, अगली मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि अब हमने चीज़ें तो सीख ली हैं, अब हमने ट्रेड्स को मैनेज कैसे करना है, हमने ट्रेड लेना कैसे है, हमने साइकोलॉजी कैसे है, हमने इमोशंस, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मतलब ये जो बेस, ये अगर आप सीख गए ना, मैं गारंटेड के साथ कहता हूँ आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, अब कई भाई होते हैं वो जो कोर्सेज ले रहे होते हैं, मेंटोरशिप ले रहे होते हैं। अब मैंने कल अपनी कम्युनिटी को मेंटोरशिप ली है, ये सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई इसी का हम कोई फ़ीस नहीं ले रहे। हमारा ये मकसद है चलो कोई किसी को सीखने को मिल जाए। अगर कोई हमारे सीखने से, हमारे बताने सिखाने से अगर कोई सीख गया, कोई प्रॉफिटेबल हो गया, कोई सक्सेसफुल हो गया, बस बहुत हमारे लिए समझो कामयाबी है। ठीक है, तो अब लक की बात आती है कि जिन बंदों के पास हमारी ये वीडियोस आ रही हैं, अगर उन्होंने देख ली, उनका तो फ़ायदा है। अब इनके पास नहीं जा रही, जो बेचारे लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं मार्केट में, कभी किसके पास कोर्स, जी ये मेरा कोर्स बाय कर रहे हैं, कभी किसके लिंक से अकाउंट बना रहे हैं, जी इधर आओ हमारे लिंक से डिपॉजिट करो, दिस एंड डैट, ये सारा फ्रॉड हो रहा है। तो जिसके सामने ये वीडियो आ गई उसका तो फ़ायदा है, अब इसके सामने नहीं आई, उसकी फिर लक है। ठीक है, तो अब मैं आऊँगा इस पे पार्ट 4 पे। ठीक है, मैं ऑर्डर ब्लॉक्स
इसको और रिफाइन करूँगा कि अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं, बुरे कौन से होते हैं, कौन सा वर्क करेगा, कौन सा नहीं वर्क करेगा, दिस एंड डैट। ठीक है, तो पार्ट 4 आज इसी पे ही है, तो चलें जी मूव करते हैं पार्ट 4 पे। अच्छा, तो पार्ट 4 पे जाने से पहले मैं आपको दोबारा पार्ट 3 पे जो बताता हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक का इंट्रो, जो एक सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, बुलिश लेग में जो अपोजिट कलर कैंडल्स होती हैं वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक था, यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, तो अभी अगला ऑर्डर ब्लॉक ये है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और फिर इसी तरह अगर हम सेल में आ जाएं तो उधर ग्रीन कैंडल हम देखते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला। ठीक हो गया, और आपका ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, इसी तरह यहाँ से बुलिश लेग में आपका ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये आपका बेरिश में आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये सारे हैं बीच में, कुछ तो मैं बीच मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बीच में शायद कोई मैं मिस भी कर रहा हूँ, ये भी ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अच्छा, ये पार्ट 3 में मैंने बताया था ये कैसे हैं, सही है, प्रॉपर पार्ट 3 में बताया था ऑर्डर ब्लॉक ये कैसे हैं। ठीक हो गया, अब नई चीज़ पे मैं बात करूँगा, तो उस पे चलते हैं। अच्छा, तो अब आपके सामने ना एक नई चीज़ है, ऑर्डर फ्लो। अच्छा, आप इस तरह करें ना कि आज से पहले जितने भी पार्ट्स थे, मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप अपना कोई कॉपी पेंसिल, क्योंकि वो आसान चीज़ें थी, वो सिर्फ एक बेसिक थी। तो अब आप कोशिश ये करें ना कि एक कॉपी पेंसिल साथ रख लें। ठीक है, क्योंकि अब ये ऑर्डर ब्लॉक्स पे डिटेल पे एक एक पॉइंट अक्सर कुछ चीज़ें नोट करने वाली होंगी, वो बताऊंगा। तो आप कॉपी पेंसिल एक साथ रख लें और चीज़ें नोट करीजिए। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये आपको पता है, ये बुलिश लेग है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ऑर्डर फ्लो है। इनमें डिफरेंस आपको नज़र ही आ रहा होगा। अब ये एक बाई कैंड, एक ना ये बाइंग है, वो बाइंग कह रहा हूँ, मतलब मार्केट अप जा रही है। ठीक हो गया, मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इधर भी ग्रीन कैंडल थी, इधर ही बीच में एक रेड बनी है, ऊपर निकल गई है। ठीक है, एक ही कैंडल थी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो वो होता है जहाँ पर एक बुलिश मार्केट में ज़्यादा कैंडल्स आ जाएँ रेड। अगर ठीक दो, अब जैसे ये 3 रेड कैंडल्स आ गई हैं, ये 3, 2 आई हैं, फिर एक रेड आ गई, अब ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया है। अब यहाँ पर अगर एक रेड के साथ एक और कैंडल हो जाती, वो ऑर्डर फ्लो हो जाता। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, और ऑर्डर फ्लो कोई नहीं, कोई अलग रॉकेट साइंस है नहीं। ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें एक अच्छा और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, ये जो सिनेरियो है ना, इसमें हमें बनाया हमें पता है जी ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो में हमें अब ये ऑर्डर फ्लो है ना, ऑर्डर फ्लो में हमें एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक निकालना पड़ता है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो के अंदर से हमें निकालना पड़ता है अब ये इतनी कैंडल्स हैं, इनमें से ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, तो ये था ऑर्डर ब्लॉक। समझ आ गई होगी ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में क्या डिफरेंस है। ऑर्डर ब्लॉक एक कैंडल होती है, अगर यहाँ पर अगर इसके साथ दूसरी रेड कैंडल हो जाती है, ऑर्डर फ्लो हो जाता। ऑर्डर ब्लॉक मतलब बुलिश मार्केट में एक रेड बनी, फिर ग्रीन बनने शुरू हो जाए, वो ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, वो फ्लो नहीं होता, बस एक और ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट चली ही। अब यहाँ पर ये मार्केट ने फ्लो बना दिया, ये एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक हो गया, और मैं इसको डिलीट करता हूँ इन सारे को, और अब मैं आपको लाइव चार्ट पे ऑर्डर फ्लो की एग्जांपल देता हूँ कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है जी। तो हम आ चुके हैं जी के ऑर्डर चार्ट पे। अच्छा जी, ये हम गोल्ड के चार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो था, मार्केट ऊपर जा रही है, ज़्यादा रेड कैंडल्स बनी है, ये ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, ये एक अब मार्केट नीचे आई आ रही है ये। ठीक है, ये मार्केट का निचला ट्रेंड था। ठीक है, और ये सारा एक फ़्लो है मार्केट का। ठीक है, ये फ़्लो हो गया। ठीक है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये अब मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, अब ये सारा एक फ़्लो है। ठीक है, और एक मिनट मैं इसको करता हूँ डिलीट, और मैं फ़्लो अगर और एग्जांपल दूँ आपको, तो ये एक फ़्लो था ये वाला। ठीक है, ये एक फ़्लो था। ठीक है, ये ब्लॉक था, ये एक एक मतलब ये मार्केट ऊपर जा रही थी।
ठीक है, एक रेड कैंडल बनी है, मुड़ के ऊपर निकल गई। अब ये ब्लॉक था, ये हो गया ब्लॉक और ये हो गया फ्लो, ठीक हो गया। और ये एक फ्लो है, क्या कहते हैं, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ये अब ज़्यादा कैंडल्स आ गई हैं, ये फ़्लो हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ब्लॉक और फ्लो में मतलब डिफरेंस समझ आ गया होगा कि ब्लॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। ऑर्डर फ्लो के अंदर से ऑर्डर ब्लॉक एक बना बनाया ऑर्डर ब्लॉक, अब जैसे ये एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर फ्लो के अंदर से हमने ऑर्डर ब्लॉक निकालना होता है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, तो पार्ट 3 में मैंने बताया था इन अ बुलिश लेग ऑपोजिट कलर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, बेरिश में मतलब बुलिश लेग में रेड कलर ऑर्डर ब्लॉक होंगी, बेरिश में ग्रीन कलर कैंडल की ऑर्डर ब्लॉक होंगी। वो मैंने आपको सिर्फ कलर का बताया था, कैंडल कलर का। ठीक है, फिर मैं उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक का बताया, अब ऑर्डर फ्लो का बताया। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक की थोड़ी सी यूनिक डेफिनेशन पे आते हैं, थोड़ी सी एडवांस पे, ये आपके सामने है। अच्छा, इन बुलिश फ्लो ऑर्डर फ्लो मतलब, ठीक है, इन बुलिश फ्लो लार्ज सेलिंग कैंडल इज ओबी। इन बुलिश फ्लो मतलब अगर मार्केट बुलिश फ्लो में है, बुलिश फ्लो मैंने आपको बताया था ना कि बुलिश फ्लो क्या होता है। अब ये बुलिश फ्लो है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल, ये बुलिश फ्लो है। ठीक है, और इसी तरह इसको अपोजिट करें, सिमिलरली अगर इस रिवर्स कर लें वो बेरिश फ्लो होगा। ठीक है, इन बुलिश फ्लो लास्ट सेलिंग कैंडल इज़ ओबी। इसी तरह इन बेरिश फ्लो लास्ट बाइंग कैंडल इज़ ओबी। पहले तो मैंने कलर का बताया था, अब मैं कैंडल का बता रहा हूँ। अब हम कलर को नहीं देखेंगे, अब हम कैंडल का देखेंगे। लास्ट सेलिंग और बाइंग कैंडल इन अ फ्लो तो आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब ये ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ये आपके सामने ऑर्डर फ्लो है। ठीक हो गया। अब अगर हम कलर के लिहाज से देखें, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था ये एक फ़्लो है, तो हम लास्ट कैंडल कौन सी है, ये तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना। मतलब जिन्होंने पार्ट 3 देखा हुआ है वो अब सारे बंदे ऑर्डर ब्लॉक ये मार करेंगे। ठीक है, वो सारे बंदे ऑर्डर ब्लॉक ये मार करेंगे। गुड हो गया। अच्छा, अब अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए, इन बुलिश फ्लो लास्ट सेलिंग कैंडल इज ओबी। ठीक है, लास्ट सेलिंग कौन सी, लास्ट सेलिंग मतलब, अच्छा अब ये जितना भी एक फ़्लो है ये वाला, इसमें से सबसे ज़्यादा सेलिंग किस में आई है, विक देखनी होती है। सबसे नीचे विक कौन सी कैंडल की है, इस कैंडल की, ग्रीन की, सबसे नीचे विक इसकी है, सबसे ज़्यादा सेलिंग इस कैंडल में हुई है। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, ना कि ये। पहले हम कलर पे देखते थे ना, वो एक इंट्रो था एक बिगनर बंदे के लिए, मैंने बताया था। चलो कलर हम देखते हैं। अब हम इसमें उसकी बात करेंगे कैंडल की। ये एक बुलिश फ्लो था। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, इन बुलिश फ्लो लार्ज सेलिंग कैंडल इज़ ओबी। ये बुलिश फ्लो था, लार्ज सेलिंग कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग आई है, ठीक है, वो ओबी है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाती है। अब हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी, एक में हमने बोला कि एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बोला कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इन अ बुलिश लेग लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ठीक है जी, ये हो गया। और दूसरी लार्ज सेलिंग कैंडल के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा इनमें से ज़्यादा कौन सा वर्क करेगा, ये लास्ट सेलिंग और बाइंग वाला, ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है। अच्छा ठीक हो गया। अगर हम अब क्या करते हैं, इसकी विक छोटी कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसकी, हाँ अब इसकी विक बड़ी कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे दोनों डेफिनेशन सूट्स कर रही हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, बुलिश लेग में जो लास्ट कलर ओपोजिट कलर कैंडल होती है, अगर बाय की मार्केट बाय है, ग्रीन लेग में जो रेड कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगी। इसमें वो वाली भी डेफिनेशन फिट हो रही है, इसमें ये वाली डेफिनेशन भी फिट हो रही है। इन बुलिश फ्लो लास्ट कैंडल इज ओबी, लास्ट सेलिंग कैंडल, ये एक बुलिश फ्लो है, लास्ट सेलिंग भी इसी में हुई है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में दोनों डेफिनेशंस फिट हो रही हैं। ठीक है, हम ऐसे थोड़ा तसव्वुर कर सकते हैं भी ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। लास्ट सेलिंग और लास्ट बाइंग का आपको उम्मीद है कुछ समझ आई होगी, इसीलिए मैंने ऑर्डर फ्लो का बताया था। ऑर्डर फ्लो के अंदर से हम लास्ट सेलिंग और बाइंग कैंडल को देखते हैं, फिर हम उसको बताते हैं कि वो ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। समझ लगी है। अब हम चलते हैं चार्ट पे, उधर मैं आपको एग्जैक्ट तफसील से बताता हूँ। अच्छा, तो अब ये 5 मिनट का गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, इसमें हम अब देखते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, ये मार्केट क्या है,
ये बुलिश है, ठीक हो गया, ये मार्केट बुलिश है, ये फ़्लो है। जरा एक मिनट में वो पेंसिल पकड़ लूँ हाथ में। हाँ, ये मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक हो गया, ये आपका फ़्लो है, ठीक हो गया। अब इसमें में हमने कौन सी ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है जी, लार्ज सेलिंग वाला, ठीक है। अब लार्ज सेलिंग किस में है, इस कैंडल में है, ये जो है ये वाली कैंडल, ठीक है। इसमें लार्ज इसमें ज़्यादा सेलिंग आई है क्योंकि इसकी विक सबसे नीचे है, ठीक है। अच्छा, इस पर यह डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, बुलिश लेग में ओपोजिट कलर कैंडल, बुलिश के लेग में ग्रीन, मतलब बुलिश में रेड कलर कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक लार्ज सेलिंग। अब इस पे दोनों डेफिनेशन फिट हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप एक मान सकते हैं ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया। फिर आप आए जी इस पे, ठीक है। लार्ज सेलिंग ये मार्केट ऊपर की आ रही थी, ठीक है। ये एक फ़्लो था आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका फ़्लो है ये, ठीक है। लार्ज सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली, ठीक है। लार्ज सेलिंग वाली डेफिनेशन भी अप्लाई हो रही है, उस पर अपोजिट कलर कैंडल वाली भी हो रही है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया हमने, वो ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया। अब एक और कोई बुलिश का देखते हैं जी, बुलिश का ये सारा मार्केट बेरिश है, बुलिश का एक और यहाँ से पकड़ लेते हैं हम। अच्छा, अब आप देखें कि हाँ, अब ये देखें ये मार्केट बुलिश है, ये मार्केट बुलिश है, ठीक हो गया, ये मार्केट बुलिश है। अब ये इसमें ये फ़्लो आ रहा है, ये वाला, ये एक मार्केट में फ़्लो आया है, ठीक हो गया, इसमें ये फ़्लो आया है। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक हमने मार करने हैं, ठीक है। आज लार्ज सेलिंग किस में आई है, इस कैंडल में देखें ना, लार्ज सेलिंग किस कैंडल में आई है, ये जो है ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ओके हो गया। अच्छा, अब हम इसको मार करेंगे। अब देखें, अब यहाँ पर सिर्फ एक, अब यहाँ पर कलर वाली नहीं हो रही, ठीक है, अब ये कलर वाली नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार करेंगे, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्यों नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो यूज़ हो चुका हो, और जो यूज़ ना हुआ हो, ये यूज़ हो चुकी है, ठीक है। इसमें देखिए कितनी कैंडल्स आ गई हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा होता है कि ये ऐसे, ये यूज़ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर पता नहीं बाद में कितनी कैंडल्स बीच में आई हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, ठीक है। अब ये, अब इसमें फ़्लो में ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। इस फ़्लो में हम इस ऑर्डर ब्लॉक को देख सकते हैं, ठीक है, बल्कि इसको नहीं देख सकते। क्यों, इसको मैं भी मार कर लेता हूँ। ये मैं जब अगले पॉइंट्स पे जाऊँगा ना, तो वो मैं आपको बताऊँगा इसको हम क्यों नहीं मार कर रहे, ठीक है। इसको मैं बताऊँगा आपको आगे जाके, सिर्फ सारे पॉइंट्स बताऊँगा, आपने बस नोट करने जाना है। अच्छा, इस फ़्लो में आपको अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा, वो अगली जब बाकी पॉइंट्स में, अब इसमें अगला पॉइंट अप्लाई हो रहा है, उस पॉइंट पे जब मैं पहुंचूंगा तो बताऊंगा। इसको फ़िलहाल आप भूलिए। अच्छा, अब ये एक फ़्लो था, ठीक हो गया, और हाँ, ठीक है। अब इसमें ये एक फ़्लो है नहीं है इसमें, क्योंकि एक ही रेड कैंडल है। यहाँ पर दूसरी अगर रेड कैंडल होती तो फ़्लो होता, तो ये आपका एक बनाया ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। फिर हम नीचे अगर बुलिश की बात करें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये अब देखें लार्ज सेलिंग कैंडल, ये फ़्लो है ना, लार्ज सेलिंग कौन सी है, ये अपोजिट कलर कैंडल भी है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं उस पर, ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकता है। दूसरी बार देखें, एक दफ़ा ये मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, अगली बार नीचे आई है, इसको ज़रा सा ये जो ग्रीन कैंडल है इसने टैप किया है, लेकिन बॉडी तक नहीं आई। वो मैंने आपको बोला था कि अगर बॉडी तक आई होती ना, फिर मिटिगेटेड नहीं था। ये बस ज़रा सा मार्केट ने इसको टैप किया है, और विक में टैप हुआ है। बॉडी अभी इसकी बचत है, बॉडी की इसकी बची हुई है, तो ये आगे वर्क कर सकता है, ठीक हो गया, ठीक है। या भूल, अब इसी तरह बेरिश के ऑर्डर ब्लॉक्स पे हम आ जाते हैं, ठीक है। और अब आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब ये यहाँ से मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई है ना, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई है। तो हम अगर सबसे ज़्यादा सेलिंग किस में हुई है,
वो बाइंग कौन सी हुई है, मतलब हम जब इन बुलिश ट्रेंड में हम देखेंगे बाइंग किस में हुई है, जब मार्केट बुल होगी तो हम देखेंगे सेलिंग किस में हुई है, जो जब मार्केट नीचे की तरफ होगी तो हम देखेंगे बाइंग किस में होगी, ऑपोजिट सीन होता है। ठीक हो गया। तो अब ये यहाँ से मार्केट हुई है रिवर्स, यहाँ से ये देखें ना, यहाँ से मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई है, तो बाइंग किस में हुई है, इस ग्रीन कैंडल में। ठीक है। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक ये ग्रीन कैंडल थी। ठीक हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं थी, ये भी मैं आपको, इसको भी मार कर लो, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं थी मैं भी आपको बताऊंगा ये क्यों नहीं थी। इस पर फिर ये उसी पिछले की तरह ही है, इस पर दूसरा पॉइंट अप्लाई हो रहा है। ठीक है। इधर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये क्यों था, एक तो हम इस पे आप ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना ये वाला, इस पे आप दोनों डेफिनेशन अप्लाई हो रही, कौन सी, इन बेरिश लेग में जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होती हैं वो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ग्रीन कलर की है, और बाइंग भी इसी में ही है, तो ये एक आपका अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। हम कह सकते हैं कि जी आपका अच्छा, चेक करते हैं ज़रा इसने वर्क किया है कोई नहीं, अच्छा इधर मार्केट अभी है ही नहीं है। ओके ठीक है। और अगर मैं आपको बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक बताऊं तो ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला। ठीक है। ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक था, और इसने काफ़ी देर मतलब मार्केट को होल्ड कराया है, फेल नहीं हुआ, ये इसने वर्क किया है। फिर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल इसकी विक ऐसे ऊपर हो जाती, ठीक है, ज़्यादा बाइंग किस में आई है, इस रेड कैंडल में थी ना, ये इस रेड कैंडल में, फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक ये रेड कैंडल हो जाती, ये फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक ही हो जाता है ना कि वो ग्रीन कैंडल, क्योंकि लास्ट ज़्यादा बाइंग इसमें आई है, तो ये इसकी विक है नहीं, तो ऑर्डर ब्लॉक वो आपका वही रहेगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है ये। ठीक है। इसमें ज़्यादा बाइंग भी सी में आई है और इसके साथ कलर वाला भी सीन अप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक, ये नहीं कि अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब इस पे डेफिनेशंस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है। अभी ये जो डेफिनेशन है ना, हम ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भाई ये भी ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, वर्क करे ना करे वो अगले पॉइंट्स हैं। ये अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये मतलब इतना बड़ा चार्ट होता है तो हम देख रहे हैं भाई ऑर्डर ब्लॉक क्या है, होता क्या है ऑर्डर ब्लॉक, तो ये भी हम अभी आइडेंटिफिकेशन पे हैं सिर्फ। ठीक है। अभी ये ना समझना कि ये यही वर्क करेंगे, अभी ये आइडेंटिफिकेशन है। तो उम्मीद है आपको ये कुछ समझ आई होगी, ये मैंने आप पे कुछ किया है। अगर आपके मोर डाउट्स हैं तो फिर यही है कि डिस्कॉर्ड में लिंक, जो नए बंदे हैं उनके लिए वो तो लिंक से ना नीचे से डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना डिस्कॉर्ड की, और जो अपनी कम्युनिटी के बंदे हैं फिर ये है कि पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो लाइव सेशन रख लेंगे दिस एंड डैट, क्योंकि ये थोड़ा औखा है, मैंने आपको बोला था इस पर आपको डाउट्स होंगे। ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से बताऊँ, कुछ मैंने बताया है। तो अब मैं इस पॉइंट को एंड करता हूँ, लार्ज सेलिंग और बाइंग। अब मैं जाता हूँ अगले पॉइंट पे। अच्छा, तो अभी जितना जितना मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है, और जितना मैंने पार्ट 3 में बताया, मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने जितने भी नॉलेज शेयर की है वो नॉलेज ये बताती है कि हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। इतना बड़ा चार्ट होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अभी तक सिर्फ हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स पे बात की है भाई, हमने मार्केट में आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, उस पर मैंने पहले तफसील डिटेल के साथ बात की है। ओपोजिट कलर कैंडल वाली, ठीक है, ये ओपोजिट कलर कैंडल इन बुलिश और बेरिश लेग। ठीक है। और ये अब इस पार्ट में लार्ज सेलिंग और बाइंग कैंडल इन ऑर्डर फ्लो। पहले मैंने ऑर्डर फ्लो बताया, फिर मैं लार्ज सेलिंग और बाइंग पे आया, दिस एंड दैट। ये सारी जितनी भी थी ना, ये सारी आइडेंटिफिकेशन थी कि हमने चार्ट में मतलब चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब जो आगे पार्ट होने वाला है, अब जो आगे हम जिस पे बात करेंगे वो बात करेंगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अच्छा होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बुरा होता है, हमें कैसे पता चलेगा ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, दिस एंड दैट। ठीक है। जो असल लोगों का सवाल होता है उसके तरफ हम अब जाएंगे। ठीक है। तो मैं अब उसकी तरफ मूव करता हूँ। अच्छा जी, तो अब हम अपने असल पार्ट पे, असल टॉपिक पे आए हैं,
ठीक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स, हमें कैसे पता चलेगा ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है, ठीक है, वर्क करेगा कि नहीं करेगा। पहला पॉइंट क्या है, ओबी विद विग और बॉडी, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन कैसी है। ये फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, दूसरी तरफ ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी, एग्जांपल है बस, इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया, इसको रेड कलर दे दिया, ठीक है। अब ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी माशाल्लाह अच्छी बॉडी है, ठीक है, और थोड़ी सी विग है, ठीक हो गया। जैसे एक समझें कि ये एक सही मोटा पला हुआ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मोटी तगड़ी बॉडी है इसकी, नॉर्मल सी विग है, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरी तरफ अगर कंपेयर किया जाए इस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, तो ये एक पतला सा ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें तो जान ही नहीं है, ठीक है। ये तो वही, आप इन दोनों को कंपेयर कर लेना, इन दोनों की लड़ाई करा दीजिए। अब ये सही तगड़ा बंदा है जी, बॉडी छोटी वाला मोटा, अब ये जो है इसमें जान ही कोई नहीं है, ठीक है। इन दोनों की लड़ाई करा दी है, कौन जीतेगा, सारे बोलेंगे ये वाला जीतेगा क्योंकि इसकी तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये एक डोजी टाइप ऑर्डर ब्लॉक है, और डोजी टाइप कैंडल है, ठीक है, डोजी टाइप, क्योंकि इसकी बॉडी कम विक ज़्यादा है, तो इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक वर्क कोई नहीं करते, ठीक है। वर्क करेंगे ये नहीं कहता, लेकिन वो एक मतलब वो तुक्के वाली बात हो जाती है, अब चल गया तो चल गया, ना तो ना सही, ठीक हो गया। तो हमें ऑर्डर ब्लॉक मार करते वक्त देखना चाहिए कि उसकी बॉडी कितनी है, उसकी विग कितनी है। अगर उसकी विग बड़ी हो, बॉडी कम हो, तो हमें थोड़ा समझ जाना चाहिए ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा वीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा अच्छा है, ठीक है। उम्मीद इसको इस बात को इतनी लॉजिक वाली बात है ही नहीं, तो ये मुझे चार्ट पे एग्जांपल देने की कोई नहीं है ज़रूरत, ठीक है। ये आपका बॉडी और विक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब जो डोजी टाइप ऑर्डर ब्लॉक हो वो थोड़ा कम चलेगा, जो अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है बॉडी वाला, ये डोजी टाइप कैंडल्स होती हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक कम वर्क करेगा, चांस है। और जो ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है तो इसका चांस है कि ये वर्क करे। पहला पॉइंट तो हो गया। अब चलते हैं जी दूसरे पॉइंट पे। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक अलाइन विद हाई टाइम फ्रेम पीओआई। मतलब कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मार कर रहे हैं तो देखें जी बड़े टाइम फ्रेम पे भी कुछ है, ठीक है। अक्सर ये होता है कि है ना, ये प्रोबेबिलिटी वाली बात आ जाती है। अक्सर अक्सर ये होता है कि है ना, क्या कहते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं होगा। तो इस तरह की कंडीशन में अक्सर ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, अक्सर नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी वाली बात आ जाती है। लेकिन वही, आज हमने एक्यूरेसी इंक्रीज़ करनी है तो बेहतर ये है कि आप ट्रेड ना करें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में और कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक मार कर रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे देख लें भाई इधर कुछ है कि नहीं। ये मैंने लाइव सेशन में भी एग्ज़ाम्पल दी थी और मैं अभी भी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। किधर गया जी, वो चार्ट किधर है, हाँ ये, अच्छा, जैसा कि एक मिनट, वो ये एग्ज़ाम्पल थी मैंने, ये एक, अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया। ये एक फ़्लो है, लास्ट बाइंग किस में आई है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, अच्छा, ठीक है। अब आपका ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मार कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें मार्केट बिल्कुल आई है, इसको रिस्पेक्ट ही नहीं दी, क्यों नहीं दी, आप 15 मिनट पे जाएं, ठीक हो गया। ये था वो, ये वाला, ये, ठीक है। अब इधर 5 मिनट में है, 15 मिनट में इधर कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मार करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे लाइन कर लिया करें, उधर कुछ है कि नहीं। एक एग्जांपल ये होगी, और दूसरी एग्जांपल, या ये वाली एग्जांपल ढूंढना मुश्किल होगी है मेरे लिए, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अगर मुझे मिले तो। अच्छा जी, तो दूसरी एग्जांपल ये है आपकी, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। या 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक आए, आप 15 मिनट में आ जाएं, ठीक है। मोस्टली 15 मिनट देख लिया करें, अगर 15 मिनट में नहीं है तो फिर 30 मिनट देख लें, बस 30 मिनट से ऊपर नहीं जाना। हाँ, अगर चले जाए तो अच्छी बात है, अगर 1 आवर का अगर लाइन हो रहा है 5 मिनट के साथ तो और अच्छी बात है,
ठीक है। अब ये जैसे 5 मिनट का लाइन किया, यहाँ पर 15 मिनट का कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम इधर कुछ है ही नहीं, तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, आपने अपने ऑर्डर ब्लॉक को बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी डन हो गया। अच्छा जी, तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। और ओ बी विद एफ वी जी का क्या मतलब होता है? फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का हर बंदे को पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, 3 कैंडल्स के मिलकर फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब ये पहली कैंडल, ये दूसरी और ये तीसरी थी। ये रहा, ये तो बल्कि ये बता देता हूँ, हाँ ये कैंडल थी। ठीक है, ये दूसरी, ये तीसरी। अब ये जो बीच में गैप है ना, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक हो गया, अब ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर एफ जी भी अलाइन हो रहा हो तो वो बहुत अच्छा वर्क कर जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। ठीक हो गया, तो चांस से कि ये वर्क कर गया, लेकिन ये इधर फेल हो गया। अच्छा, ये टाइम भी 15 मिनट है, चलो जो भी टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, अब इसके साथ एफ जी भी लाइन हो रहा है, तो ये चांस होते हैं कि ये इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा अच्छा वर्क करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये देख के नहीं परेशान होना जी इधर फेल हुआ है। ठीक है ना, ये देख के परेशान नहीं होना, ये बता रहा हूँ, बस आप नोट करी जाओ। ठीक हो गया, अब जैसे ये एक ऑर्डर, अब ये बेरिश है ना मार्केट। ठीक है, अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला। ठीक है, और इसके साथ फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो ये एक अच्छा था। ठीक है, अब इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये वो मैं पॉइंट बताऊंगा क्यों नहीं है। ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, बेरिश मार्केट में अपोजिट कलर कैंडल बाइंग भी इसी में भी हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ एफ भी है, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ हो, अच्छा एफ मतलब मीडियम सही हो, बहुत बड़ा एफ ना हो। ठीक है, अब ये जिस तरह बहुत बड़ा एफ है, तो बड़े एफ में क्या होता है, मार्केट अक्सर आती है एफ से रिजेक्शन दे देती है, मतलब मार्केट आ रही होगी, ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी नहीं, एफ को टैप करेगी, ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश ये किया करो कि बस थोड़ा ना बहुत छोटा एफ हो, ना बहुत बड़ा एफ हो, मीडियम लेवल का ही एफ हो, तो वो वाले भी ऑर्डर ब्लॉक अच्छे वर्क करते हैं। ठीक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक विद एफ मैं 5 मिनट पे आता हूँ, कोशिश करता हूँ कोई आपको अच्छी एग्जांपल दे दूँ। ऑर्डर ब्लॉक विद एफ एक मिनट, ये इसने वर्क किया है कि नहीं किया? अच्छा हाँ जी, इसने वर्क किया है ना, ये देखें, इसने आखिरी दम तक वर्क किया है कि देखिए स्वीप नहीं हुआ ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाला, ये वही ऑर्डर ब्लॉक है जिस पे आज मैंने ट्रेड दिन को भेजी थी, आज को दिन को जो मैंने ट्रेड नहीं भेजी हुई थी। ठीक है, ये आपके सामने वो मूव आया है ऐसे, ओ हो, क्या मूव आ रहा है, क्या बात है, ये वही ऑर्डर ब्लॉक है। ये आज की मैं जो ट्रेड भी भेजी थी आज व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ये मैंने क्यों मार्क किया था, क्योंकि ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था। इसके साथ ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया ना। ठीक है, ये इसके साथ कलर वाला भी सीन लाइन हो रहा है, बुलिश में लास्ट ओपोजिट कलर कैंडल रेड है। ठीक हो गया, सेलिंग भी आई है, और साथ ये इसके ये एफ हो गया। ठीक है, ये साथ ये एफ था, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप। और ये मैंने आपको, ये जब मैंने मार्क किया था ना पीछे, जब मैं कहा था, मैंने इसको आपको बोला था कि ये ज़रा सा भी टैप हुआ है, ज़रा सा ये विक आई है, बॉडी भी इसकी सलामत है, तो ये वर्क कर सकता है, और ये आपके सामने इसने वर्क किया है। ठीक है, खैर इसमें जो इधर ट्रेड जिन्होंने ली होगी, मैंने भी ली थी क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दी थी। ठीक है, ये जिस तरह नीचे आ रहा था मुझे नहीं लगता था कि ये, लेकिन ये स्वीप नहीं हुआ, इसने आखिरी दम तक वर्क किया है, और रिजेक्शन थी, मार्केट उठी इसी से है, इसी ऑर्डर ब्लॉक से। ये आपके सामने है लाइव एग्जांपल। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि आपके ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ हो, बहुत बड़ा भी ना हो, बताया है। ठीक है, बहुत बड़ा ना हो, बस मीडियम लेवल का ही एफ हो। अच्छा जी, तो अब हम चौथे पॉइंट्स पे आते हैं, ओ बी विद लिक्विडिटी स्वीप। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना आप कॉपी पे लिख लेना, साथ साथ लिखें। ठीक है, चौथा पॉइंट है ओ बी विद लिक्विडिटी स्वीप, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक से पहले लिक्विडिटी जितनी स्वीप होगी
मतलब जितनी स्वीप हो रही होगी और साथ मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रही हो, साथ ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो रही है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, पीछे से मैंने लाइन किया हुआ है। ठीक है, ये रात को लाइव सेशन भी मैंने एग्जांपल दी थी। ठीक है, और अभी भी दे देता हूँ कि ये मार्केट है, उठ गई है, उठ गई है, उठ गई है, उठ गई है, जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा। फिर जब आती है इसमें ऑर्डर ब्लॉक में टैप होती है, गोली की तरह ये ऊपर जाएगी, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है और ये साथ में पीओ टैप किया और निकल गया ऊपर। और ये एक आप इसको ना इसे एक चीज़ का नाम दे सकते हैं, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपकी सारी हो जाती है एक्यूमुलेशन। ये सारी कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें, ये सारी एक्यूमुलेशन हुई है। ठीक है, नीचे मैनिपुलेशन हुई है, मार्केट ने नीचे का मूव दिया, ब्रेकआउट किया, जो भी हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट किया, साथ ही पीओ टैप हो गया। ठीक है, अब यहाँ की लॉजिक क्या बनती है, देखो ये सारी एक्यूमुलेशन हुई, नीचे मैनिपुलेशन होगी, कैसे, नीचे वाली लिक्विडिटी तो गई, साथ पीओ टैप हो गया। अब ये ऊपर वाली लिक्विडिटी किधर जाएगी, वो भी तो मार्केट ने लिक्विडिटी तो खानी है, मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे है। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मतलब ऑर्डर ब्लॉक को भी साथ टैप कर लिया और ऊपर फटती जाएगी, फटेगी ऊपर। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऊपर की फिर लिक्विडिटी को हम टारगेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, जितनी ऑर्डर ब्लॉक से पहले लिक्विडिटी स्वीप हो रही हो तो वो ऑर्डर ब्लॉक उतना अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, मैं आपको एक लाइव ट्रेड जो मैंने ली थी, मैंने मंडे वाले दिन, ठीक है, ये पिछले दिन जो कल परसों मंडे था, उसको जो मैंने उस दिन मैंने ट्रेड ली थी, वो मैं ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये तो ये ट्रेड है, ठीक हो गया। ये ना ट्रेड थी जो मैंने मंडे वाले दिन ली थी। ठीक है, ये आप लोगों के सामने है। अब इसमें क्या हुआ है, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ कोई एफईजी कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ये सिंपल सा एक ऑर्डर ब्लॉक ये मैंने मार्क किया हुआ था। ठीक हो गया। अब इससे क्या हुआ है, ये वाली एक दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक हो गया, ये इस लो की लिक्विडिटी गई, इस लो की लिक्विडिटी गई। ठीक है, और मार्केट ऐसे रिंगती 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 डिस्ट्रीब्यूशन रिंगती रिंगती नीचे आ रही, नीचे की तो लिक्विडिटी जा रही है, तो ये ऊपर की ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये किधर जाएगी। तो ये जो ट्रेड थी ये मैंने इस बेस पे ली थी। ठीक है, क्योंकि रिंगती रिंगती नीचे आ रही थी, ऊपर लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी को जब आप लिक्विडिटी को टारगेट करना सीख जाओगे ना, आपके टीपी फटेंगे, 10 टीपी, एक एक दो दो तीन तीन कैंडल्स में टीपी होंगे जब आप अपने सेटअप के साथ लिक्विडिटी को टारगेट करोगे। ठीक है, अब इसमें मैंने लिक्विडिटी टारगेट की थी, आपके सामने 10 मेरा टीपी हुआ था, और ये ट्रेड मैंने डिस्कॉर्ड में भी भेजी थी, मंडे की ट्रेड है ये। ठीक है, और अब इसमें सिर्फ क्या हुआ है जी, लिक्विडिटी है, नीचे की लिक्विडिटी की आपने ऊपर की देखी, ये साथ इसके साथ रेंज भी अलाइन हो रही थी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी था, रेंज भी थी, लिक्विडिटी भी थी। तो इस तरह का आपको कुछ थोड़ी चीज़ें अलाइन शाइन करके आपने ट्रेड लेनी होती है, और ये आपके सामने 10 टीपी हुआ है। ठीक है, तो जितनी लिक्विडिटी स्वीप होगी ऑर्डर ब्लॉक से पहले, जितने कुछ स्विंग्स की लिक्विडिटी जा रही होगी, वो चांस होता है कि ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से वर्क करे। अच्छा, तो अब मैं आपको लिक्विडिटी ने विद अभी इसके साथ में एक और कर देता हूँ एग्जांपल, जो हमारा एक फेवरेट होता है, फेवरेट किस्म की। ठीक है, फेवरेट किस्म की जो हमारी ट्रेड होती है, ठीक है, जो अक्सर वैस ज़्यादा ट्रेड करता है, मैं भी करता हूँ लेकिन, ठीक है, वो है जी, क्या मैं बताता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर आ रही है। ठीक है, ये मार्केट ने वो भी बना दिया, ये फिर ऊपर ऐसे जा रही है। अब मार्केट रिंगती 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 ये ऐसे 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 ऊपर ऊपर लिक्विडिटी बनाई जा रही है, रिंगती 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 रिंगती, फिर ये ज़रा सी ऊपर मार के चढ़ना, फिर रिंगती 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 रिंगती, जैसी इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी ना, ये ट्रेड बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपका 10 टीपी हो जाता है इस ट्रेड में। ठीक है, मैं यहाँ से गेन बॉक्स लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपका गेन बॉक्स था। ठीक है, और मार्केट ना, ठीक, ये साथ आपका फॉर एग्जांपल आपके यहाँ से आपने रिट्रेसमेंट रखी हुई है। ठीक है, ये आपकी रिट्रेसमेंट, आपने इधर गेन बॉक्स रिट्रेसमेंट ऊपर से रखी हुई है। ठीक है जी, रिट्रेसमेंट ही रखी हुई है, तो इधर आपका फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर कहीं ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, और ये रिंगती रिंगती नीचे आ रही है, अब ये ऊपर सारी इतनी घड़ है लिक्विडिटी का। ठीक है,
अब मार्केट ने क्या किया है जी, यहाँ से आ रही है, इसने इधर मतलब इधर आके इसने क्लोजिंग ऊपर कर दी है, ठीक है, लेवल भी लाइन हो गया, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से चुप करके आप लॉन्ग करें, ऐसा आप इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखें, और ये साथ इस सारी ऊपर की लिक्विडिटी और साथ ही पेंडिंग आपका आप टारगेट करो, ठीक है जी। और ये आपका ऐसे ऐसे डीपी होगा, दस्ती डीपी फटेगी मार्केट, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी है, ये मार्केट रिंग 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 के ऐसे 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 खिचमिच करते करते नीचे आ रही है। अब ये ऊपर पूल है लिक्विडिटी का, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी का सीन। लिक्विडिटी को थोड़ा अंडरस्टैंड, एक इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टाइप्स होती हैं। इंटरनल लिक्विडिटी में जो अंदर की लिक्विडिटी होती है उसमें आते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक्स, मार्केट चलती ही नहीं पे है, ये इंटरनल लिक्विडिटी होती है। जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है उसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है, ठीक है। अब जैसे ये खिचमिच कर रही है, ये ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। अब बिगिनर बंदे को तो नहीं पता ये खिचमिच क्या हो रहा है, इधर ऊपर लिक्विडिटी है कि नहीं, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, ठीक हो गया जी। और ये मैंने आपको बता दूं लिक्विडिटी का। अच्छा, तो ये आखिरी पॉइंट है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या है जी? आईपीसी ऑर्डर ब्लॉक, किंग ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक्स की दुनिया में बादशाह है, किंग है। ये इतना एंड क्लास का, इतना एंड क्लास का, इसके आगे आप जितने स्टार, जितने फुलपत्तियाँ, जो कुछ जितना कुछ डाल सकते हो डाल लो। अब कान निशान खोल लो। ये ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें जिधर नज़र आ गया ना, बस पक समझो तुमने आप आगे से मूव पकड़ लिया, ठीक है। अब ये कितने पॉइंट होंगे? 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट आपने लिख लेने और इसके आगे ब्रैकेट्स में किंग ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स लिख लेना। अच्छा, आईपीसी ऑर्डर ब्लॉक अब क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। आईपीसी ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, आईपीसी ऑर्डर ब्लॉक पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। इसके कुछ रूल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कि आप प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ क्या है? आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक इन अ बुलिश लेग, ठीक है जी, ये एक मतलब फ़्लो है, ठीक है, ये एक फ़्लो हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया जी। सेलिंग सबसे ज़्यादा इसी में ही है ना, ये फ़्लो का हिस्सा नहीं है। इसके बाद जहाँ से रेड कैंडल शुरू हुई होती है वो फ़्लो होता है। लार्ज सेलिंग कैंडल ये है, ठीक है, अपोजिट कलर कैंडल है, ठीक हो गया। अच्छा, आईपीसी का क्या क्या मतलब? आईपीसी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? आईपीसी का ये रूल है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है ना, इसको चाहिए कि ये इससे प्रीवियस कैंडल कौन है? ये वाली प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करके उसके अंदर क्लोजिंग दे दे। फॉर एग्जांपल, अब ये इसकी विक है, ठीक है जी, ये अब इसकी विक आई, इसने प्रीवियस का लो स्वीप कर लिया, इसका ये लो था ना, लो स्वीप हो गया, ठीक है। और क्लोजिंग इसकी, ये जो बॉडी क्लोजिंग होती है, ये पिछली के विक के अंदर अंदर होनी चाहिए, ठीक है, पिछली विक के अंदर अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी, ठीक है। और ये क्लोजिंग होगी मतलब प्रीवियस लो स्वीप करके उसके अंदर क्लोजिंग दे दे, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट ये, उसके बाद एफवीजी यहाँ पर ये, इसके बाद यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहलाता है आईपीसी ऑर्डर ब्लॉक। और ये ऑर्डर ब्लॉक इतने अच्छे वर्क करते हैं ना, ये आप देखते रह जाओगे, बहुत अच्छा ये वर्क कर जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये बहुत अच्छी किंग ऑफ ऑर्डर ब्लॉक हैं। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक अगर ये फेल हो जाए ना, फिर जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, फिर ये ब्रेकर बन के बहुत अच्छा वर्क करेंगे, ठीक है। अब ये एक आईपीसी ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला आईपीसी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। ये इसने क्या किया है, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जी? ऑर्डर फ्लो के अंदर प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करके, ठीक है, उसके अंदर क्लोजिंग दे दे और उसके बाद एफवीजी हो उसके में, ठीक है। अगर यहाँ पर एफवीजी हो तो ये आईपीसी नहीं होगा। अगर यहाँ इसने क्लोजिंग बाहर दे दी, ये तब भी आईपीसी नहीं होगा। अच्छा जी, अब मैं ये चार्ट पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ये जो मूव आया आज का, ठीक है, ठीक है जी, ये जो आज का मूव आया है ये आपके सामने, ये क्यों आया है, इस मूव की मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं बल्कि पहले अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, तो ये मेरी ट्रेड थी, ठीक है, ये मैंने इधर कॉपी पेस्ट की हुई है, ठीक है। ये मेरी ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक पे लिमिट लगी हुई थी और मैंने यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड थी, इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय की ट्रेड थी, ठीक है। ये मैंने कम्युनिटी में भेजी। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ से ये बाय किया क्यों था। 1 मिनट,
ये क्या है 15 मिनट का, ये IFC ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। IFC ऑर्डर ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टी होती है, पिछली कैंडल का ये इससे पिछली कैंडल ये है ना, इसने इसका लो स्वीप कर लिया, लो स्वीप करके उसके अंदर क्लोजिंग दे दी। इसके बाद ये FEG है, ये IPC ऑर्डर ब्लॉक है यार, ये IPC, कभी मैं IFC बोल देता हूँ, कभी मैं IPC बोल देता हूँ, तो ये इसके काफ़ी अल्फाज हैं, जो मर्ज़ी आप बोलो, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश करो कि IPC बोलो, IFC ना ही बोलो तो बेहतर है, ठीक है। तो ये एक ना IPC ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक हो गया। ये इसको मैंने देखा, फिर जब मैं 5 मिनट में आया, ठीक है, और 5 मिनट में जब मैं आया तो बिल्कुल ये एक्यूरेट था, इधर भी बन रहा था, ठीक है। और यहाँ से ही मार्केट मैंने यहाँ पर लिमिट लगा के रखी हुई थी लॉन्ग की, ठीक है। जब आपका, मैंने बताया, जब आपका SL एक्यूरेट हो ना, आपका SL कभी भी नहीं जाता जब आपका SL एक्यूरेट होगा। लेकिन अब यहाँ पर तो यहाँ से मार्केट, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो, ठीक है, ये किधर से मार्केट रिवर्स हुई है, यहाँ से, तो ये तो बहुत हिम्मत वाली बात होती है जो बंदा यहाँ पर ही ट्रेड ऑर्डर रखे। लेकिन उसके बाद ये आपके सामने है कि इस IFC ऑर्डर ब्लॉक ने वर्क कितना किया और कितना बड़ा मूव दिया। मैंने ये ट्रेड लॉन्ग भी भेजी भी थी, आपके सामने ये मूव है IPC ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। ये 15 मिनट पे IPC ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब जो कल मार्केट गिरी है ये वाली, अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों गिरी है। ये क्या था, 1 आवर पे आप आ जाओ, ठीक है। ये मैं डिलीट करता हूँ, ये ठीक है। ये एक IPC ऑर्डर ब्लॉक था। अब इसने क्या किया है, इस कैंडल ने IPC होती डोजी टाइप है। IPC जिस मर्ज़ी का हो, IPC जिस तरह मर्ज़ी का हो, ये वर्क करता ही करता है। अच्छा, इसके पीछे ये भी IPC है। अब इसने क्या किया है, इसका लो जब हम बेरिश में देखेंगे तो हम हाई देखेंगे, जब हम बुलिश में देखेंगे तो लो। अब इसने हाई स्वीप करके इसके अंदर क्लोजिंग दे दी, उसके बाद ये FEG बना, ठीक हो गया। अब ये आपका IPC ऑर्डर ब्लॉक हो गया था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस पर अगर कोई यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लगाते हैं, ये आपका IPC ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपका SL होना था। ये मैं नहीं कह रहा कि आप इसको ट्रेड करें, मैं दिखा रहा हूँ कि इसने मूव कितना दिया है, ठीक है। ये आपके सामने इसका मूव है, ठीक है। ये 1 आवर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तगड़े वर्क करते हैं, ठीक है। और ये तो ये था। अब इस वाली की बात करते हैं कि ये इसने हाई स्वीप किया, स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब ये यहाँ पर छोटा सा FEG है, ठीक है जी, बस चलेगा, छोटा सा FEG है तो क्या हुआ, चलेगा, ठीक है। ये इसको मार कर ले, ठीक है। और ये अब इसको ये IPC ऑर्डर ब्लॉक था, 5 मिनट में आए, ठीक है। ये जो आपने मार किया हुआ है, ठीक है। ये अब आप इसको रिफ़ाइन कर लें 5 मिनट पे आके। 5 मिनट पे आके जब आप देखेंगे आपका कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये 5 मिनट का। 5 मिनट में आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये बस साथ ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। लास्ट सेलिंग कैंडल भी है, ठीक हो गया। और लास्ट बाइंग कैंडल भी है, बेरिश में लास्ट बाइंग कैंडल देखेंगे, साथ FEG भी है बड़े, ठीक है। अब ये रिफाइन 5 मिनट में ये है, बड़े टाइम फ्रेम में क्या IPC ऑर्डर ब्लॉक, तो कैसे सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि ये जी फेल हो जाए, ठीक है। और अब जो कल मार्केट गिरी थी, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ से ही गिरी थी। अब इसके साथ अगर बाकी चीज़ें आप अलाइन करें तो इसके साथ ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी गई है, ये लिक्विडिटी गई है, ये लिक्विडिटी गई है, ठीक है। अब आप अगर देखें चीज़ों को, सारी चीज़ों को अलाइन करें तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ठीक है। इसमें और इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ पहले डेफिनेशन भी अलाइन हो रही है कि इन बेरिश में ग्रीन कलर कैंडल, ग्रीन कलर है, ठीक है। बाइंग कैंडल है, बाइंग भी है, साथ FEG भी है, FEG भी है। अच्छा, ऑर्डर बॉडी भी तगड़ी है जी, बॉडी छोड़ी है ना, ठीक है। अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। अब बड़े टाइम फ्रेम इसके साथ IPC भी आ गया, वो भी लाइन हो गया, साथ लिक्विडिटी भी लाइन हो गया। तो फिर इतनी चीज़ें लाइन हो रही है तो कैसे ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता था, आप मुझे बताओ, ठीक है। मार्केट आई है और इसको बस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके, ओ जी आपके सामने नीचे, फिर ये IFC ऑर्डर ब्लॉक था, इसी से गिरी है, IFC IPC, ठीक है। और फिर जब ये नीचे 15 मिनट का था, आज उठी, आज कल गिरी है उससे ऑर्डर ब्लॉक से, आज उठी है इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये तो भी ऊपर जा रही है। तो ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं ये, ठीक है। तो इसकी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूं कि ना दूं, ये रहा। उम्मीद है कि आपको समझ हो, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं IPC ऑर्डर ब्लॉक में,
ठीक है। और नहीं, आपके सामने अगर कोई मिली, अभी अगर कोई मिली तो मैं आपको दे दूँगा। हाँ, ये बेशक डोजी शोजी बेशक हो, ये वर्क कर जाती हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, ये है ये कैंडल है, ठीक है जी। बेरिश में हम देख रहे हैं ओपोजिट कलर ग्रीन कलर कैंडल है, ठीक है। बाइंग कैंडल भी है, बाइंग कैंडल भी है। इसने क्या किया, प्रीवियस का हाई स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। और ये बाद में ये FG बना तो कैसे हो सकता है कि ये वाले फेल नहीं होते, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक। देखिए फिर यहाँ से रिवर्सल है और आपके सामने है मार्केट, हालांकि ये 5 मिनट का था, ठीक है। तो ये किंग ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है सारे। ये IPC वाला पॉइंट था, तो ये 5 पॉइंट है, ये आप याद कर लें, ठीक है। इनको समझ लें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपकी ऑर्डर ब्लॉक्स पे ग्रिप बैठ जाएगी। अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक है इनसाइड बार कैंडल। इनसाइड बार कैंडल्स क्या होती हैं, ठीक है। इनसाइड बार कैंडल्स क्या होती हैं, ठीक है। ये इनका बहुत बड़ा रोल है मार्केट में, ठीक है। ये जितनी भी फेक्स चीज़ें होती हैं ना, अगर आप इनसाइड बार कैंडल समझ लेते हो ना आप, फेक ऑर्डर ब्लॉक, फेक फेयर वैल्यू गैप, हर जितनी भी फेक चीज़ें होती हैं ना, फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब कोई बॉस, कोई कोच, जो भी है, ठीक है। ये उनके लिए भी हो सकती है, जो बॉस कोच वाला है जिनमें कीड़ा होता है, ठीक है। इनके लिए भी है ये फेक चीज़ों से बचने के लिए ये इनसाइड बार कैंडल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, इनसाइड बार कैंडल्स अब क्या होती हैं। अब ये एक बहुत बड़ी कैंडल है, ये इसका कैंडल का हाई था, ये इस कैंडल का लो था। खैर ये टॉपिक मैंने लाइव सेशन में डिस्कस किया था रात को, लेकिन अब सिर्फ उन्हीं को है पता है, बाकियों को तो नहीं पता। अच्छा, ये कैंडल का हाई है, लो है। अब ये उसके बाद अगली कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी अभी तक ना इस कैंडल का हाई गया है ना लो गया है। ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से एक और मैं कैंडल बना लेता हूँ ऐसे, ये आपकी कैंडल होगी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, कैंडल है, ये ठीक हो गया। अब देखा जाए तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके साथ ये FG भी आ रहा है, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, बॉडी शॉडी सब बड़ा तगड़ा है ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसमें इसके साथ काफ़ी चीज़ें अलाइन हो रही हैं, ठीक है। ये इसके साथ काफ़ी चीज़ें अलाइन हो रही हैं, ठीक है। ये बॉडी के लिहाज से भी ठीक है जी। और कलर के लिहाज से भी मैच हो रहा है। लार्ज सेलिंग कैंडल भी है, ये सबसे ज़्यादा सेलिंग इसमें है, इसकी सबसे नीचे है इस पूरे फ्लो में, ठीक है। इसके साथ FG भी अलाइन हो रहा है, मतलब अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अब इसमें एक मसला है कि ये कैंडल इनसाइड बार है, ये 1 2 3 ये कैंडल इनसाइड, ये कैंडल नहीं इनसाइड बार, क्योंकि ये फिर इसका हाई लेगी थी। अब ये जितनी भी कैंडल दें ना, इसका हाई गया ना लो, ये सारी कैंडल इनसाइड बार में आती हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड बार वाला था, ठीक है। ये शायद बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है ये। अगर ये इनसाइड बार है तो ये कख वर्क नहीं करेगा, शायद वर्क कर जाए, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ये फेल हो जाए। तो आपने ये इनसाइड बार वाले ऑर्डर ब्लॉक से बचना है। इनसाइड बार वाली एक ही चीज़ काम करती है, उसमें भी रिस्क होता है, रिस्क। वो जो किंग ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है IPC, ठीक है। यहाँ पर अगर ये IPC ऑर्डर ब्लॉक हो ना, IPC जैसे अगर इसने IPC के तब होगा जब, हाँ अब IPC हो गया, क्या किया इसने पिछली, उसका IPC का यही रूल होता है कि बस इधर FEG है ना इधर, अगर उसने पिछली कैंडल के अंदर क्लोजिंग ना दी, ठीक है जी, यहाँ पर क्लोजिंग दे दी बाहर, तो ये ऑर्डर ब्लॉक IPC नहीं होगा। IPC का ये होता है कि वो पिछली कैंडल की वीक के अंदर क्लोजिंग नहीं दे और पिछली का लो भी स्वीप कर ले और FEG हो। अच्छा, अगर ये IPC ऑर्डर ब्लॉक है, फिर 50-50 चांस होता है कि आप वर्क कर जाए, कि आप वर्क ना करे, ठीक है। वर्क कर जाए और वर्क ना करे, ठीक हो गया IPC का। बाकी अगर यहाँ ये IPC ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, फिर तो भाई सोचना भी ना कि वर्क करेगा, ठीक है। वर्क कर भी जाता है, लेकिन आपके जहन में ये होना चाहिए कि हमने इस पर ट्रेड नहीं लेनी, हमने इसको रेंज अलाइन नहीं करनी इसके साथ, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं ली, ये वाली ट्रेड, ये मूव तो आया है, मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली, ये मैं आपको बताता हूँ। ये 15 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। ये 15 मिनट पे ये IPC ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत अच्छा इसने वर्क किया है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, IPC वाला 50-50 होता है, वर्क कर गया तो कर गया, ना तो ना सही, ये इसीलिए इतना आया है। अगर ये यहाँ पर अच्छा IPC ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, तो ये इसने इतना इधर तक आना ही नहीं थी, मार्केट बस को टैप करती ऊपर जाती, ठीक है। और ये इसने, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर इसने इतना डराया क्यों है, मतलब ये इतना यहाँ तक एंड तक आया क्यों है, क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल थी। कैसे है ये देखो,
ये पीछे ये जो इतनी बड़ी कैंडल है रेड है, ये वाली, ये रेड कैंडल नज़र आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये देखो, ये ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ से इस कैंडल का हाई है, ये लो है, इसके बाद ये ग्रीन 1 2 3, ये जितनी भी कैंडल्स हैं यहाँ तक इसने, फिर इस ग्रीन ने जाके हाई लिया है, ये जितनी भी कैंडल्स हैं ये सारे इनसाइड बार हैं। अब यहाँ पर कोई मार्केट स्ट्रक्चर है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो सोचना भी ना कि वो वर्क करेगा। आईपीसी वाला इसने वर्क किया है, ठीक है, और ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये इनसाइड बार कैंडल्स होती हैं, आपने इनसाइड बार से बचना होता है। अच्छा, जो जब मैं पीछे ऑर्डर ब्लॉक मार कर रहा था ना, मैं जो जो बोल रहा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो इनसाइड बार कैंडल थी, ठीक है। 5 मिनट में जाके दोबारा बताता हूँ कि वो कौन कौन सी थी। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ, ये वाली, जैसे किधर गई वो, कोई इनसाइड बार वाला नज़र ही नहीं आ रहा। अब ये वाला, ये अब ये कैंडल क्या है, ये ग्रीन कैंडल, ये वाली, ये इनसाइड बार है ना, ये पिछली कैंडल का हाई है, लो ये, अब ये इनसाइड बार है, तो ये भूल जाओ कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, सोचना भी मत कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया। और हाँ, ये वाला जब मैं आया था तो ये मैंने बोला था कि ये नहीं है, क्योंकि पिछली कैंडल का हाई ये है, लो ये है, ये पिछली कैंडल के अंदर आ रहा है ना, हाई या ना लो, ये भी इनसाइड बार कैंडल है, तो सोचना भी ना कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये होती है इनसाइड बार कैंडल्स। तो इनसाइड बार के आपने ऑर्डर ब्लॉक से बचना होता है, इनसाइड बार जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं इनसे बचना होता है, ठीक है। तो ये नॉलेज देना ज़रूरी था इनसाइड बार कैंडल्स का। ये फेक चीज़ें होती हैं, ये फेक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो हमारा पार्ट 4 इधर एंड हो गया, ठीक है। जितनी भी मैंने आपको पहले चीज़ें बेसिक से एडवांस, मैंने एक एक चीज़ आपको ऑर्डर ब्लॉक की बताई है, ठीक है। मैं जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था, जितनी मैंने जान मार सकता था, उतनी मैंने मारी है, ठीक है। अभी भी अगर कोई आपको डाउट्स हैं तो फिर यही है कि जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो तो हैं ही हैं, जो न्यू बंदे हैं, ठीक है, वो इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक हो गया। और ये हमारी है जी डिस्कॉर्ड सर्वर है हमारा, ठीक है, जहाँ पर ये सारे बाई ट्रेड्स बेचते हैं, हम अपने अपने एनालिसिस बेचते हैं। ये इरफान भाई ने आज ऑर्डर ब्लॉक, अभी ये इनकी ट्रेड थी, ठीक है, ये साथ पीछे ऑर्डर ब्लॉक था, ये इन्होंने मार्क किया हुआ है, ये साथ लेवल लाइन हो रहा था और 10 टीपी हुआ है, ठीक हो गया ये। तो यही है कि आप लोग सीख रहे हैं तो आप भी सीखें। अब जो नए बंदे हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक लगा दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना कम्युनिटी में। और जो कम्युनिटी के वाले हैं उनको जो कोई डाउट शॉट हुआ तो मैं इधर कम्युनिटी में ही हूँ, मेरे से पूछ लेना। तो अब इसी चीज़ के साथ इस पार्ट 4 को मैं एंड करता हूँ। कोई पता नहीं आगे पार्ट 5 किस चीज़ पे होगा, ठीक है, और कोई पता नहीं कब आएगा। और बस यही है कि अब मैं एंड करने लगा हूँ इस पार्ट 4 को, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।